किलों की नगरी राजस्थान में जयगढ़ फोर्ट एक अलग अपना इतिहास रखता है। आज हम वहीं घूमने गए और आपके लिए लेकर आए हैं जयगढ़ दुर्ग यानी कि जयगढ़ किले का एक ऐसा इतिहास जो कि शायद ही आप लोग जानते होंगे। अगर आप जयपुर आए हैं तो आपने कई जगह घूमी होगी, जिसमें आपने आमेर देखा होगा, नाहरगढ़ देखा होगा, लेकिन जयगढ़ फोर्ट फेमस है अपनी विशालकाय तोप के लिए। जी हाँ, जयगढ़ को इसीलिए जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं जयगढ़ किले का ये सफ़र और बताते हैं इस किले का इतिहास। और ये किला अगर आप जयपुर आते हैं तो आपको किस तरीके से ये घूमना चाहिए। जयगढ़ में आने के लिए आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 75 रुपये की टिकट और सामान्य पर्यटक के लिए 150 रुपये इसके टिकट है। वहीं विदेशी पर्यटक को और भी ज़्यादा रुपए इसके लिए देने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जयगढ़ के किले में जब आप एंटर होंगे तो यही सबसे पहले पार्किंग है और यही इसका मेन एंट्री पॉइंट भी है, यानी कि पब्लिक गाड़ियां सभी इसी पॉइंट से अंदर आती है। और अंदर आने के साथ ही एक अच्छा दृश्य हमें देखने को मिलता है और इस किले को विशालकाय तरीके से बनाया गया है, ये हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से हमें एक छतरी दिखाई देती है। ये छतरी इसी वक्त में बनी है और ये जो इसकी विशालकाय तोप है इसकी रक्षा के लिए या फिर उसमें गंदगी ना हो इसीलिए। तो लेके श्री राम का नाम हम भी जयगढ़ किले के अंदर चले गए और फिर जो हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सहज के भी रखा है। इसमें आपको साफ़ सफाई भी भरपूर तौर पे देखने को मिलेगी और पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ, उनके रहन सहन आपको यहाँ पर देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा। पार्किंग एरिया से आगे चलने के बाद हमने जयगढ़ फोर्ट के दूसरे दरवाजे में यहाँ पे एंटर किया, जहाँ पे क्योंकि हम न्यू ईयर यानी कि नए साल के प्रवेश में गए थे तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और सर्दियों का मौसम है तो जयपुर तो पर्यटकों की फेवरेट जगह मिल जाती है। अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले वही देखने की इच्छा जताई जिसके लिए हम आए थे। इसका नाम है जयवान तोप। इसका आकार देखकर ये कितनी बड़ी तोप है, इसको चलाने के लिए कितने सारे लोग लगते होंगे, ये तो आप इसकी साइज़ को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी विशालकाय तोप है और आपको यकीन नहीं होगा, जो इसकी रेंज है वो 35 किलोमीटर तक की दूरी तक की है। जब इसका प्रशिक्षण किया गया था, इसमें गोले डाले गए थे, तो इसमें से जो बारूद निकला वो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जहां पर आज एक तालाब जितना गड्ढा हो चुका है। इस तोप की साइज वाकई में काफ़ी बड़ी है। इसका निर्माण किया गया था 1720 में। आप सभी को मालूम होगा कि मुग़ल और जयपुर में बसे राज परिवार जो कि राजपूती थे, उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध थे। तो उन्हीं के देख रेख में इसका निर्माण किया गया था और इसका मकसद था कि पहाड़ की चढ़ाई करने से पहले ही दुश्मनों को ये सतह पर ही ध्वस्त कर दे और कोई किले के आसपास भी नहीं आ सके। इसीलिए जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ काफ़ी सेफ किले हुआ करते थे, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम किए गए थे। वहीं जयगढ़ की पहाड़ियों से हमें दूर नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ और भी सारे जयपुर के दृश्य देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो किले हैं अरावली हिल्स के बीच में बने हुए हैं, तो चारों ओर आपको पहाड़ों के अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे और सर्दी में तो यहाँ घूमने का मज़ा ही अलग हो जाता है। और यहाँ की सुंदर सीनरीज, यहाँ पे रह रहे जानवर आपको एक प्रकृति के बीच में लेकर आ जाएंगे। खासकर बंदर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं और कभी कभी बारहसिंगा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और थोड़े सावधान, क्योंकि जयपुर में इन दिनों चीते भी काफ़ी निकलने लग गए हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि इस तोप के पहिए भी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी मजबूती, इस तोप को धकेलने के लिए 100 से ज़्यादा सैनिक लग जाते थे। ये सब कुछ यहाँ पर सहज कर रखा गया है। वहीं ये जो एरिया भी आप देख रहे हैं ये खाली चौक है और जयगढ़ किले में जब आप एंट्री करते हैं, जहाँ से जयवान तोप का एंटर पॉइंट है, वहीं पर ये चौक है। और इस चौक की भी एक अलग ही हिस्ट्री रही है और बताया जाता है यहाँ मौजूद कुएं में काफ़ी खजाना हुआ करता था, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ से निकाल लिया। वहीं देखते हैं कि आगे जाने के लिए शास्त्रागार यानी कि म्यूज़ियम हमें देखने को मिलता है, जिसमें पुरानी पुरानी और भी तोपें हमें देखने को मिलती है। उस समय के जो भी वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सहज कर रखा गया है। ये आज भी उतने ही पुराने हैं और उतने ही सही तरीके से रखे गए हैं, काफ़ी अच्छे देख रेख से, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और आपको इतिहास के पन्नों में जाने में मजबूर कर देंगे। और आपको भी दिखाई देगा कि उस टाइम में किस तरीके से हथियार को यूज़ किया जाता था, कैसे कैसे हथियार होते थे। ये सभी काफ़ी आकर्षक हैं और मज़ेदार बात यह है कि म्यूज़ियम में जाने के अलग पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं।
और इस समय आप ये जो बारूद के गोले देख रहे हैं, ये वही तोप के गोले हैं जिसे उस तोप में डाला जाता था और ये गिरते थे काफ़ी दूर। ये 50 किलो का गोला है और जहाँ पर भी गिरता था किलोमीटर्स तक इसकी रेंज होती थी और उसको ध्वस्त कर देता था। आगे जाकर हमने देखा कि महल क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो हमने श्री गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर देखी और फिर हमने एंटर किया जयगढ़ फोर्ट में, जहाँ पर भूल भुलैया जैसी कई चीज़ें थी और काफ़ी आकर्षक ये था। हमने यहाँ पर देखा कि इस जगह पर राज दरबार लगा करता था, जहाँ पर आज पब्लिक पर्यटक घूमने के लिए आती है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी क्योंकि जगह जगह पर बोर्ड लगा रखे हैं कि किस जगह क्या चीज़ है, जिसको देखने से ये पता लग जाता है कि हमने घूमने में काफ़ी आसानी होती है और इस किले को हम अच्छे से यहाँ पर घूम सकते हैं। फिर उस ज़माने की कई कलाकृतियाँ, कई चीज़ें हमें दिखाई दी। कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आई कि आखिर वो क्या थी, और कुछ हमें वो तबले दिखाई दिए, जो ढोल नगाड़े होते थे, वो सब दिखाई दिए, जो कि थोड़े से गलत अवस्था में थे, थोड़े टूट से गए थे। लेकिन अभी भी समझ में आता है कि उनका जो उपयोग था वो शायद इसीलिए किया जाता था कि अगर कोई मैसेज देना हो या फिर किसी को इकट्ठा करना हो तो इन तबलों का इस्तेमाल किया जाता था। विशालकाय दीवारों को आगे बढ़ते हुए हम गए इस जगह पर जहाँ पर राजा बैठा करते थे और उनकी सभाएं लगती थी इस चौक में। वहीं इसके आगे जाकर हमारी एंट्री होती है भूल भुलैया पॉइंट पे। इस गलियों को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। सभी जने अपने अलग अलग गलियों में घूम जाएं और एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करें। इन गलियों में आपको देखने को मिलेगा इतिहास के अलग अलग पन्ने, और ये गलियां इतनी प्यारी तरीके से बनाई गई है कि वाकई में यहाँ पर छुपन छुपाई तक भी खेली जा सकती है। इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे गेट हैं, इतनी सारी गलियां हैं और हर गली में कुछ ना कुछ इतिहास भी छुपा हुआ है। कहीं पर आप कारागृह देखते हैं तो कहीं पर आप देखते हैं नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ जिनको अभी बंद कर दिया गया है। शौचालय हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर राजा या रानी यूज़ किया करते थे, वो पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसे भोजनशाला देखने को मिलती है जहाँ पर आपको स्टैचूज़ के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर राज परिवार खाना खाया करता था और मेहमानों का स्वागत किया जाता था। ये भी दिखाया गया है कि रानियों की बैठने की व्यवस्था अलग से होती थी और जबकि पुरुषों की बैठने की जगह अलग से हुआ करती थी। ये सब समझाने के लिए जो कलाकृतियाँ इस्तेमाल की गई है वो इस जगह को अभी भी विशेष बनाती है और पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें समझने के लिए। जिस तरीके से इनकी किचन को यहाँ पे समझाया गया है, रसोई घर को समझाया गया है कि कैसे ये सब काम किया करते थे। वहीं आपको इस फोर्ट के अंदर कठपुतली का नृत्य भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये शोज चलते हैं और ये भी काफ़ी मज़ेदार होते हैं। इस तरीके से ये पूरा किला इतिहास के पन्नों पर जाता है और बताता है कि जयपुर में इतिहास की कमी नहीं है। तो भूल भुलैया ख़त्म करने के बाद में हम पहुँचे इस महल के एक कमरे में, जहाँ से हमें देखने को मिलता है आमेर महल का दृश्य। जयगढ़ से आमेर को देखने का अनुभव अलग ही है। ये आप मानिए ड्रोन शॉट यहाँ से ले सकते हैं पूरे आमेर किले का, क्योंकि आपकी आंखें ही ड्रोन के समान ऊंचाई पर होगी और आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो जगह कम ही मिली बनाने की, लेकिन जितनी मिली उसके सामने आपके लिए पेश है ये आमेर का दृश्य। ये अरावली हिल्स और जयपुर का तालाब जो आमेर के बाहर है। वहीं से आपको दूसरी खिड़की से जल महल भी देखने को मिल जाता है और अगली ही खिड़की से अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये सागर। जी हाँ दोस्तों, सागर भी काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और इसमें तालाब पानी भरा रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी पर्यटक जाते हैं, तो हमने आपको इस खिड़की से सागर के भी दृश्य करवा दिए हैं। तो जयपुर आप आते हैं तो जयगढ़ जरूर आना, क्योंकि ये तोप के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ऐतिहासिक धरोहर, बहुत सारी भीड़ और साथ में साथ अच्छा खाना पीना भी, क्योंकि इसके अंदर ही आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी मस्ती करने की चीज़ें अलग से मिल जाएंगी और पुराने समय का अनुभव भी आपको मिल ही जाएगा। तो जयपुर आप कब आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जयगढ़ का सफ़र आपको तय करना है, और अगर कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये लिखें। सब्सक्राइब करें नो स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको सब मिलता है